संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। वैराग्य शतक ग्रंथ की प्राकृत गाथाओं के माध्यम से जो संसार में हमें दिखाई देता है उन्हीं भावों को पिरोते हुए उन भावों में किस तरह से हम जिएं और संसार की इस दशा को देख कर के हमारे सोचने की परिणति किस ओर जाए, इन विचारों के साथ ही इस ग्रंथ की रचना हुई है। भवम्मी भ्रमणई, इस संसार में भ्रमण करता है। एगो चीय कम वेलवियो, अकेला ही कर्मों से विलिप्त होकर के अकेला ही इस संसार में भ्रमण करता है। यह यहाँ पर एक तरह से देखा जाए, भावना शतक में आपको जो 12 भावनाएं हैं उनके बारे में भी एक चित्रण मिल रहा है। और इन 12 भावनाओं में एक भावना आती है एकत्व भावना। पहली होती है अनित्य भावना, दूसरी होती है अशरण भावना, तीसरी होती है संसार भावना। इन 3 भावनाओं का चित्रण पीछे हो चुका है। अनित्य के बारे में भी बताया गया, अशरण के बारे में भी बताया गया, संसार के बारे में भी कल बताया गया। ये अब आपके सामने एकत्व भावना आ रही है और एकत्व भावना के माध्यम से भी हमें एक बोध मिलता है, तत्व का ज्ञान मिलता है। एकत्व भावना में हम देखेंगे, संसार भावना में भी हम देखेंगे, चीज़ें वही हैं जो घटित हो रही हैं, लेकिन हमें जब तक पता नहीं होता, हमारा ज्ञान जब तक उस दिशा में काम नहीं करता, तब तक हमें घटित होने वाली चीज़ों में किस तरह से सोचना, किस तरह से विचार करना, ये हमारे अंदर नहीं आ पाता। हर व्यक्ति जानता है इस संसार में जो कुछ भी वह सुख दुख भोगता है, सहन करता है, किसी भी तरह के कष्टों को वह अकेला ही करता है। लेकिन इसको जब हम एकत्व भावना के माध्यम से अपने मन में विचार में लाते हैं तो हमारे अंदर एक बल उत्पन्न होता है, एक शक्ति आती है। ये विश्वास के साथ ही शक्ति आती है कि एक ही आत्मा ही अकेला ही वह कर्म का बंध करता है। कर्म का बंध करने वाला कौन है? तो हमारा स्वयं का आत्मा, हमारा स्वयं का जीव।
इस संसार में आकर के वह अकेला ही कर्म बांधता है। कर्म बांधने के लिए किसी दो की आवश्यकता नहीं है कि भाई बहुत कठिन प्रक्रिया, थोड़ा सहारा दे देना। नहीं समझे? जैसे किसी पाटे को हटाने के लिए, बेंच को हटाने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है, भाई एक तरफ तुम पकड़ लो, एक तरफ हम पकड़ लेते हैं। ऐसे कभी कर्म को बांधने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्म जीव अकेला ही बांधता है। यानी जीव का यह स्वयं का कार्य है कि वह कर्म का बंध करता है, और इस कार्य में कोई दूसरा भी सहयोगी बाहर से बने तो बने, लेकिन वह कर्म का बंध तो अकेला करने में समर्थ होता है। जैसा वह कर्म करता है उसी के अनुसार बध, बंधन, मरण आदि के दुख उसे प्राप्त होते हैं। जीव ने कर्म किए हैं और जीव के उन कर्मों के बंध के कारण से ही उसे कभी कष्ट मिलते हैं, तो वह कष्ट भी कई तरीके के हो सकते हैं। किसी का वध हो गया, मार देना, मर जाना, इसमें कितना कष्ट होता है। किसी को बांध लिया गया, बंधन में डाल दिया गया, इसमें भी बहुत दुख होता है। किसी के लिए जबरदस्ती मरण करा दिया गया, किसी को मार दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई, मरते समय उसके लिए कितना कष्ट होता है। जब कोई अनएक्सपेक्टेड उसके सामने कोई स्थिति बन जाती हो और वह उस समय पर उसे मरना पड़ता हो, इन सब कष्टों को जीव सहन करता है। कष्ट के समय पर उसके साथ में उन कष्टों से उसे बचाने वाला कोई होकर के भी उस कष्ट में कोई कमी नहीं ला पाता, और वह जीव अकेला ही इनको सहन करता है, अकेला ही संसार में भ्रमण करता है, और अकेला ही इन कर्मों से लिप्त होता हुआ हमेशा इन संसार के कर्मों के फलों को भोगता रहता है। हो सब वही रहा है, लेकिन इसको समझना कि ये क्या हो रहा है, इसी का नाम विज्ञान कहलाता है। इसी का नाम, किसी भी तरह की साइंस अगर आप समझेंगे तो साइंस कोई और चीज नहीं होती। जो हो रहा है उसी को ढंग से समझने का नाम ही विज्ञान होता है। मानो आपका शरीर है और उस शरीर के अंदर सब कुछ चल रहा है कि आप भोजन करते हैं तो भोजन अपने आप सब तरह से वितरित हो जाता है, शरीर में शक्ति प्रदान कर देता है। लेकिन उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना कि भोजन कहां जाता है, कैसे जाता है, फिर वो कैसे वितरित होने के लिए किस तरह की प्रोसेस में ढलता है, कैसे हमारे ब्लड के अंदर, कैसे हमारी बॉडी के अंदर उससे शक्ति मिलती है, ये अगर हम जानकारी देते हैं बारीकी से तो उसी का नाम विज्ञान हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम अकेले ही संसार में कर्म का बंध करते हैं। हम अकेले ही होते हैं जब हम किसी भी तरह के, चाहे किसी का वध कर दें या कोई हमारा वध कर दे, या हम किसी बंधनों में पड़ जाएं या कोई हमारा मरण कर दे, बांध दे, किसी भी तरह के हमें कोई कष्ट देता है तो हम उन कष्टों को सहन करते हैं, अकेले ही करते हैं। ये सबको पता है, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं। ये सब प्रक्रिया हमारे साथ में चलती है और इस प्रक्रिया में हम अकेले ही हैं। हम हाय तौबा कितनी भी कर लें, लेकिन जो कष्ट हमें भोगना है वो कष्ट हम ही भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोग सकता। ये कर्मबंध की प्रक्रिया पर अगर हमें विश्वास आ जाता है तो हमारे लिए बहुत कुछ संसार में दुख कम हो सकता है। और यही प्रक्रिया हमें एकत्व भावना की ओर लाती है। एकत्व भावना का मतलब ही है कि हम अकेले ही संसार में कर्म बांधते हैं और उसी कर्म के अनुरूप हम अकेले ही फल को भोगते हैं। आपके लिए किसी भी तरह के कोई भी साधन मिल जाए, निमित्त मिल जाए, सहयोगी मिल जाए, लेकिन
वह कर्म का बंध जो आपने कर रखा है उसी के अनुरूप आपको साधन मिलेंगे, निमित्त मिलेंगे, कारण मिलेंगे और उसी के अनुरूप आपके लिए फल की प्राप्ति होगी। ये अकेला ही आत्मा के द्वारा किया जाने वाला कर्म बंध है और अकेला ही आत्मा के द्वारा भोगा जाने वाला कर्म फल है। जब हम इस भाव में आ जाएं कि मैं अकेला ही कर्म बंध के लिए जिम्मेदार रहा हूं, मैं अकेला ही कर्म का फल भोगने के लिए जिम्मेदार हूं, तो इस भाव का, इस विचार का नाम है एकत्व भावना। हो तो अकेला ही रहा है, आप माने या ना माने, विचार करें या ना करें, हो वही रहा है, लेकिन अगर आप विचार कर लेते हैं तो आपके लिए एक नया ज्ञान, एक नया भाव आपके अंदर आ सकता है और वही ज्ञान आपके अंदर एक सुख भी पैदा कर सकता है। आप देखो किस किस तरह से जीवों के लिए वध बंधन होते रहते हैं, चाहे पशुओं के लिए देख लो, चाहे मनुष्यों के लिए देख लो। कितने मनुष्य अनाप शनाप संख्या में मनुष्यों का वध बंधन होता है, कितने तरीके की किडनैपिंग होती है, कितने तरीके के मर्डर होते हैं और कितनी बुरी तरीकों से व्यक्ति मरण को प्राप्त होते हैं। और उन कष्टों को अगर आप कभी न्यूज के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मरते समय पर उन वध बंधनों में पड़े हुए जीवों को कितना कष्ट हो सकता है। अगर आप विचार करें तो वह कष्ट उन जीवों के लिए मिल रहे हैं, इसके लिए दूसरों को हम जिम्मेदार तो ठहराते हैं, लेकिन धर्म कहता है हर कष्ट के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अध्यात्म कहता है आपके कर्म ही आपके लिए उस कष्ट की ओर प्रेरित करते हैं। और ये कर्म आपने आज किए हो ये जरूरी नहीं है, आज के कर्म तो आज भोगे ही नहीं जाते हैं। हम आज जो भोगते हैं वो पिछले किए हुए कर्म होते हैं। जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म के फल से हमें आज कुछ भोगने को मिल रहा है और हम जो भोग रहे हैं उसमें चाहे अनुकूल आ जाए चाहे प्रतिकूल आ जाए, आता हमारे कर्म के फल से ही है, हो वही रहा है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। और विश्वास कर लें तो हम विज्ञानी बन जाएं, विशेष ज्ञानी बन जाएं। इसी का नाम विशेष ज्ञानी कहा जाता है। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। यही एक बहुत बड़ी साइंस होती है जो हम अपने भीतर की साइंस को खुद समझने लग जाएं। ऐसा ज्ञान पर विश्वास आ जाए कि भाई जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही हमारे किए हुए का फल है, कोई दूसरा उसके लिए कुछ भी जिम्मेदार नहीं है। ये भाव अगर आता है तो आप कभी दूसरों के द्वारा दुख दिए जाने पर भी दूसरों से अपना बैर नहीं बांधोगे। दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी आप कभी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। दूसरों के द्वारा अगर आपके लिए किसी भी तरह का कोई दुख मिल रहा है तो आप उससे ये नहीं सोचोगे कि ये केवल यही कर रहा है। आप एक क्षण के लिए ये सोच पाओगे कि नहीं, ये मेरे ही कर्म का कार्य है। और यह सोचना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। हर मनुष्य की अंदर बैठी हुई आत्मा पिछले जन्म के कर्मों के साथ बंध को प्राप्त होने के कारण से जब उन फलों को प्राप्त करता है तो उसके सामने इस तरह के कष्ट आ जाते हैं। वध, बंधन, मरण, अनेक तरह के दुख सहन करने पड़ जाते हैं। हम हमेशा दोष दूसरों को देते हैं और व्यवहार में, संसार में दोषी दूसरा ही होता है। जैसे किसी ने आपका मर्डर कर दिया, हम किसको पकड़ेंगे? अब जो मर गया उसको क्या पकड़ेंगे, वो तो चला गया। पकड़ा उसको जाएगा जिसने मर्डर कर दिया। दोष उसका है, लेकिन यह संसार की व्यवस्था है। उसको पकड़ना, उसके लिए आंदोलन होना, उसके लिए तरह तरह की सजाएं प्राप्त कराने के लिए उद्वेलित होना,
ये सब संसार की व्यवस्थाएं हैं और संसार इससे चलता रहता है, लेकिन अध्यात्म की व्यवस्था अपनी जगह पर अलग है। अध्यात्म कहता है उसने अगर आपके ऊपर गोली मार दी, उसने आपका मर्डर कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपके भी कर्म का उसमें कारण है और आप स्वयं भी उस तरह के कर्म के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा कहना व्यवहार में अच्छा नहीं लगता। कोई मर गया हो, अब मरा है कोई व्यक्ति तो उसके रिश्तेदार भी होंगे, घर के लोग भी होंगे, तो उस समय पर उन सबके साथ में एक सिंपैथी दिखाते हुए उन सबके लिए ये कहना कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, उसने गलत किया है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार सत्य है। लेकिन एक दूसरी दृष्टिकोण भी हमारे अंदर होना चाहिए कि इसमें भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के भी पूर्व कर्म का कार्य है, जिसके कारण से उसे इस तरह का अचानक से अकाल में मरना पड़ गया, उसके लिए गोली लग गई, उसके लिए दुख हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये जो दूसरा पहलू है अध्यात्म का, ये कोई सोच नहीं पाता है, इस ओर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, और इस ओर दृष्टि न जाने के कारण से ही हम हमेशा दूसरों पर ही क्रोधित होते हैं, दूसरों पर ही हम दोषारोपण करते हैं और दूसरे को ही दोषी समझते हैं, और यह होता रहता है। आप देखोगे आपके समक्ष इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, शहरों में भी होती हैं, दूसरे शहरों में भी होती रहती हैं, और इन घटनाओं के माध्यम से कभी हमारी दृष्टि इस ओर आ पाती है क्या? भाई ऐसा भी हम कभी विचार कर पाते हैं क्या कि इसमें उस व्यक्ति के भी इस तरह के कर्म का उदय हो सकता है, या मेरे खुद का अगर मेरे साथ भी खुद हो रहा है तो वह मेरे ही कर्म के कारण से हो रहा है, मैंने जैसा कर्म बंद किया था उसी के कारण से हो रहा है। इस तरह का विचार आ जाए तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा शांति का परिणाम, शांति का भाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वो हो नहीं पाता। हमारी आदत में, हमारी बुद्धि में हमेशा यही बात बनी रहती है कि उसने मेरे लिए गलत कर दिया। हमारे कर्म हमारे साथ में कभी इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं, ये हमें कभी भी महसूस नहीं होता, मरते दम तक नहीं होता। आदमी के लिए किसी भी तरह का मरण उपस्थित हुआ हो, कभी कभी दूसरों की रक्षा करते हुए भी जीव का मरण हो जाता है। अभी हाल ही में कुछ सैनिक शहीद हुए, होते ही रहते हैं। समाज की रक्षा करने के लिए, देशवासियों की रक्षा करने के लिए कितने ही लोगों को शहीद होना पड़ता है बॉर्डर पर। और आप देखो आतंकियों के माध्यम से जब आतंक मचाया जाता है तो उससे रक्षा करने के लिए कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम उन सब शहीदों के लिए एक सम्मान देते हैं, हम उन सब शहीदों के लिए एक भीतर से करुणा की भावना भी लाते हैं कि देखो इनके परिवार में कितना दुख हो गया, और ये दुख हो जाता है। अब ये दुख है और ये हमेशा से होता आ रहा है। कितने ही ऐसे जवान होते हैं जिनकी 1 साल पहले शादी हुई हो, 4 महीने पहले शादी हुई हो, अचानक से उनकी गोली लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। हम कितने ही तरह के ऐसे भी लोगों को देखते हैं, ये तो चलो अच्छे लोग हुए जिन्होंने किसी की रक्षा में अपने प्राण निकाले, देश की रक्षा में इनके प्राण गए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी की रक्षा नहीं करते, केवल मारते ही हैं। अब मान लो कि हम दूसरी तरफ से देखें कि जिन आतंकियों ने इस तरह का कोई कृत्य किया और इनका मरण हो गया, अगर कभी वो आतंकी भी किसी ना किसी की गोली खाएंगे, वो भी तो मरेंगे। जब वो मरेंगे तो उनके भी कोई ना कोई परिवार तो होंगे भी, वहां पर भी कहीं ना कहीं दुख होगा उनके परिवारों में, लेकिन उस दुख से हमें कोई प्रयोजन नहीं होगा।
क्योंकि हमने अपने आप को विभाजित किया है कि नहीं, ये हमारे देश की बात है, ये उनके आतंक की बात है। ये हमारे अंदर का एक व्यवहार है, और इस व्यवहार में हम जिस तरह की मानसिकता बना लेते हैं वो मानसिकता अपने लिए ठीक है, लेकिन जब आप इस व्यवहार से ऊपर उठेंगे तो आपको एक मानसिकता ये भी देखनी पड़ेगी कि जीव कहीं भी मरे, कैसे भी मरे, कोई भी मरे, जीव अगर मरता है तो वह अपने कर्म के कारण से ही मरता है। अब मान लो वही आतंकी है जिसने किसी को मार दिया, उसने भी पाप कर्म का बंध किया। अब वही आतंकी कभी मरण को प्राप्त होगा और वह पुनः फिर कभी कोई जन्म लेगा, मान लो मनुष्य का जन्म ले लिया, और वह फिर कभी मनुष्य के जन्म में आगे बढ़ा, थोड़ी सी बड़ा हुआ, उसको मान लो 18 साल का, 15 साल का हो गया, और फिर उसके लिए कोई ऐसा निमित्त लग गया कि उसी व्यक्ति ने, जिसने उसको गोली मारी है, उसी व्यक्ति ने उसको गोली मार दी। अब इसमें कितनी देर लगेगी? 15-18 साल बीतेंगे और वो निकल जाएंगे, और वह व्यक्ति फिर उसको गोली मार देगा। तब हम फिर कहेंगे कि देखो, उस 15 साल का व्यक्ति था, 18 साल का व्यक्ति था, उसने उसको गोली मार दी, अच्छा नहीं किया। अगर वही व्यक्ति अपने देश में उत्पन्न हो गया, अपने यहां पर उत्पन्न हो गया, अपने परिचय का हो गया, तो अपने को दुख होगा, और नहीं हुआ तो ऐसे तो कितने ही मरते रहते हैं, हम कभी किसी के बारे में सोच नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति किसी ना किसी रूप में वध बंधन को प्राप्त होता है, मरण को प्राप्त होता है, वह भी कहीं ना कहीं पिछले अपने कर्मों के कारण से इस तरह की स्थिति को प्राप्त होता है। ये कहना ही अध्यात्म है, ये कहना ही धर्म है, और ये विचार करना ही शांति को लाने वाला है। अन्यथा दुख को दूर करने की और कोई दवाई है नहीं। लेकिन व्यवहार में हम, जो व्यक्ति दुखी होता है, हम उसके साथ दुखी होना शुरू कर देते हैं। ये व्यवहार होता है। भाई, अगर किसी के घर में कोई गमी हो गई है, कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया है, तो उसके समक्ष पहुंच करके थोड़ा सा दुखी तुम भी हो जाओ, ताकि उसे लगे कि ये हमारे दुख में ये भी दुखी हैं। ये व्यवहार है। लेकिन व्यवहार होते हुए भी एक सत्य, भीतरी सत्य जो होता है वो कुछ अलग होता है, और वह व्यक्ति समझ भी सकता है। जो व्यक्ति वहां पर गया है, उसकी गमी में गया है, वह व्यक्ति समझ सकता है, और जो स्वयं रो रहा है वो भी समझ सकता है। लेकिन उस समय वो सत्य उजागर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होगी कि अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई गमी हो गई है और उस समय पर आप कहो भाई वो तो अपने कर्म के कारण से मरण को प्राप्त हो गया, तो अच्छा नहीं माना जाएगा। ये बात सही है ना? ठीक है, अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एहसास तो होगा ही, और ये एहसास होना चाहिए कि नहीं? बताओ। अतिथि महोदय आज यहां बहुत सारे बैठे हैं, पटवारी संघ बैठा है। ये वही पटवारी हैं जो जमीन के लेन देन के काम करते हैं? अब आप देखो, इनसे भी पूछ लो, कितने ही लोगों की जमीनें ये जहां निशान लगा दें वहीं पर राइट हो जाती हैं। समझ आ रहा है? ये लोग इतने विश्वस्त माने जाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने जमीन का सीमांकन कराना है, नाप तौल कराना है, और अगर खसरे में कहीं पर किसी को पता नहीं हो कि भाई जमीन कहां से कहां तक है, तो यही प्रामाणिक है उसके लिए। जहां ये कह देंगे भाई ये लाइन यहां तक है, बस वो पक्की लकीर हो गई, अब उस लकीर को कोई हटा नहीं सकता है। ऐसी बात है ना? ऐसे ही होता है ना? आपके हाथ में भी बहुत कुछ होता है। कितने ही लोगों की जमीन आप गबन भी करा सकते हो, कितने ही लोगों की जमीनों में आप उन्हें उनका हक भी दिला सकते हो, कितने ही लोगों की जमीनें जो उलझी हुई रहती हैं आप उन्हें सुलझा भी सकते हो। आप लोगों के ये हक में होता है। लेकिन कभी कभी आप लोगों के सामने भी ये परिस्थिति बन जाती होगी कि आपको भी कहीं ना कहीं ये जानते हुए भी कि ये गलत हो रहा है, आपको करना पड़ जाता होगा।
होता है ऐसा? कभी ना कभी होता ही होगा। जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा या बुरा कर रहे होते हैं तो ये हमारा कर्म तो हम उस समय पर कर रहे होते हैं, लेकिन जिसके साथ अच्छा या बुरा हो रहा होता है उसके भी अपने कर्म उसी तरह के होते हैं। यानी किसी व्यक्ति के साथ में किसी की जमीन में अगर कुछ कमती हो गया और आपने कहा कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे थे, आपकी जमीन यहीं तक है, 10 फीट जमीन आपको इधर देनी पड़ेगी, ये अलग सड़क के लिए निकलेगी और ये अलग इस दूसरे के खेत में मिलेगी। आपने कह दिया तो वो मिलेगी, अब उस पर कोई केस नहीं हो सकता है। सामने वाले के लिए लग रहा हो कि मेरी 10 फुट जमीन चली गई, ये किस लिए चली गई? इसमें भी उसका कर्म का कार्य है, और आपने जो इस तरीके से कर दिया उसमें भी आपके कर्म का कार्य है। अब आपके लिए वह कर्म अज्ञानता से हो गया, किसी के दबाव में हो गया, जो कुछ भी हुआ हो, वो कर्म आपके द्वारा जो किया जाएगा वो आपके अंदर बंध को प्राप्त होगा, और उस कर्म के कारण से जो उसको फल मिलेगा वो सामने वाले के लिए मिलेगा। और यह व्यवस्था हर जीव की हर समय चलती रहती है। व्यक्ति ने जिस तरह का कर्म किया है उसी तरह के कर्म के फल से उसके समक्ष आई हुई संपदा भी चली जाती है। उसके नाम की जमीन भी कई बार दूसरे लोग इस तरह से हड़प लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं कि वह खुद भी उस पर अपना अधिकार नहीं बना पाता है। क्यों? अगर आज आपके बस में कुछ नहीं है तो इसका एक ही कारण है कि आपने भी कभी किसी के साथ ऐसा ही किया था, उसी कर्म के कारण से आज आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। हम किसी के दुख में दुखी हो जाएं थोड़ी देर के लिए, ये व्यवहारिकता बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसी के साथ हमारे भीतर ये ज्ञान भी आ जाए, ये अध्यात्म की दृष्टि भी आ जाए, भाई अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। क्या सुना? एक लाइन आज याद करनी पड़ेगी, कल की लाइन तो कल ही काम आई होगी, दोबारा तो याद करोगे नहीं अब जिंदगी में, है? नहीं तो ऐसी बहुत सारी लाइनें इकट्ठी हो जाएंगी 5 महीने में, और कॉपी आपके पास है नहीं है, दिमाग आपका खाली रहता ही है, तो उसमें कुछ जाना है ही नहीं है। इसलिए हम कल की बात क्यों याद दिलाएं? हर दिन नई बात आपके लिए चाहिए, जैसे हर रोज नई चाय चाहिए। अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। इस संसार में हर कोई अपने अपने कर्म के कारण से ही इस तरह की बाधाओं को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, और अपने अपने ही कारण से उन्हें वो सब चीजें मिलती हैं जो हमें यहां देखने को आ रही हैं। देखो दूसरी गाथा 27 नंबर में लिखा है, अन्नोण कुणई अहियम, अन्य कोई आपका अहियम माने अहित नहीं कर सकता है। हियम्पि अप्पा करे नहु अंडो, और आत्मा का हित भी, आपका हित भी आप स्वयं ही करते हैं, अन्य नहीं करता है। समझ रहे हैं ना? हित और अहित तो समझते हैं। इसने मेरे लिए हित कर दिया, ये मेरा हितैषी हो गया, इसने मेरा अहित कर दिया, ये मेरा शत्रु हो गया। हम ये तो कह देते हैं तुम मेरे लिए बहुत हितैषी हो, तुम ही मेरे बारे में अच्छा सोचते हो, बाकी वो तो मेरे बारे में हमेशा गलत ही सोचता है। हम यूं तो कह देते हैं कि आप मेरे हितैषी हो, आप हितुच्छुक हो, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारा हित हमारा ही आत्मा करता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा क्या हमारा हित कर पाएगा? दूसरा हमारे हित के लिए कभी सोच भी लेगा तो हमारा हित तभी होगा जब हमारी आत्मा में कुछ उसकी शक्ति होगी करने के लिए, उस तरह के हमने कर्म पहले किए होंगे। आप अपने बच्चे के बारे में लाख सोच लो, बेटा आईएएस बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तुम्हारे सोचने से बन जाएगा वो कलेक्टर? उसकी आत्मा का हित वह खुद करेगा। अगर उसे कलेक्टर बनना है तो उसकी योग्यता उसको कलेक्टर बनाएगी, तुम्हारे सोचने से वो कलेक्टर नहीं बन जाएगा। तुम भले ही चाहे उसको कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग करा दो,
चाहे कितने अच्छे नोट्स दिला दो, चाहे कितने बड़े बड़े उसको कोचर ट्यूटर सब उसके लिए उपलब्ध करा दो, लेकिन उसका हित जब होगा तो उसके ही योग्यता से होगा। और वो योग्यता कहां से आती है? उसके ही अपने कर्म के कारण से वह आत्मा वह योग्यता को प्राप्त करेगा। तो आत्मा का हित करने वाला कौन होता है? अन्य नहीं होता कोई। समझ में आ पा रही बात? अपनी आत्मा का हित कौन करेगा? अपनी आत्मा ही करेगी। जब हित अपनी आत्मा करेगी तो अहित भी अपनी आत्मा ही करेगी। अब भाई तुमने मेरे लिए अहित कर दिया, तुमने मेरे लिए बुरा कर दिया, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी बुराई कर दी, तो बुराई उसने नहीं कर दी, बुराई भी हमारे ही आत्मा में बंधे हुए कर्म के कारण से हमारी आत्मा को प्राप्त हो गई। करने वाला सामने कोई दूसरा निमित्त बन सकता है। तो अहित भी हमारी आत्मा का आत्मा ही करती है और हित भी आत्मा का आत्मा ही करता है। ये बातें अगर हमारे कहीं जहन में उतर जाएं और कहीं हमारे विश्वास में आ जाएं तो कितना अच्छा हो। इन विचारों के माध्यम से ही आप अपने लिए कुछ अच्छा या बुरा जब करने को चलते हैं और आपके साथ में अच्छा नहीं हो पाता या बुरा हो जाता है, तो आप किस पर टूटते हैं? दूसरे पर। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, हमारी अपनी नैतिकता क्या कहती है? हम किसी के लिए कभी भी अगर बुरा सोचते हैं तो बुरा सोचने में हमारे अंदर तो वो बुरे कर्म बंध ही गए। अब जब वो बुरे कर्म हमारे अंदर बंध गए तो वो हमको कभी ना कभी बुरा फल देंगे। इसलिए किसी के लिए न बुरा करो न बुरा सोचो, क्योंकि कर्म आपके अंदर बंध रहे हैं दूसरों के कारण से। और दूसरे को कभी पता ना हो और कुछ उसे पता भी ना हो कि आप उसके लिए क्या योजना बना रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम दूसरों के लिए अच्छी अच्छी भी योजनाएं बनाते हैं, बुरी बुरी योजनाएं भी बनाते हैं, और उन योजनाओं का दूसरे के लिए कोई पता भी नहीं है। लेकिन उन योजनाओं को बनाते हुए आपके लिए अच्छे या बुरे कर्म का बंध तो होगा ही। इसलिए आपकी आत्मा का जब कभी कोई अहित होगा तो फिर आप कहोगे हमने तो कभी किसी की बुराई की नहीं थी, अब हमारी बुराई क्यों हो रही है? तुमने बुराई नहीं की थी, कब नहीं की थी? कल नहीं की थी, 2-4 दिन पहले नहीं की थी। जन्म से लेकर के अभी तक तुम्हें पता है तुमने कभी किसी की बुराई नहीं की? चलो वो भी याद कर लिया, हां जन्म से लेकर अभी तक भी हमने किसी की बुराई नहीं की। अब इससे पहले भी कुछ था कि नहीं, कि इसी जन्म में ही तुमने सब कर्म बने थे तुम्हारे लिए, इसी जन्म में ही तुम एक नए पैदा हुए थे, इसी जन्म में ही तुम्हारी शुरुआत हुई थी। इससे पहले कुछ था कि नहीं? हम जो पहले से लेकर के आते हैं ज्यादातर हम उन्हीं कर्मों के फल को भोगते हैं। जो पिछले जन्म में हमने अगर बुराइयां की हैं तो हमारे लिए वो बुराई मिलेगी। इस जन्म में बुराई कर रहे हैं वो हमारे लिए इस जन्म में भी मिल सकती है, अगले जन्म में भी मिल सकती है। कर्मों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन कर्म फिक्स हो रहा है। और इसलिए जब भी आपके लिए यह समझदारी आएगी कि हम ये मानने को तैयार हो जाएं, अपकयम सुख दुखम, मैं अपने ही किए हुए सुख दुख को भुंजसी माने भोजता हूं, तो आपके लिए फिर इस विचार के आने के बाद में फिर आपका भाव, आपका मुख दीन नहीं होना चाहिए। यहां लिखा है ना, तो किस दीन मुख हो, तो फिर तुम दीन मुख वाले किस लिए हो रहे हो? जब किसी के लिए कोई दुख मिल रहा है या किसी के लिए कोई बुराई करने वाला मिल रहा है, अगर उसके लिए उसके मुख पर मिलानता आ रही है, यह सुनकर के देखो लोग हमारी बुराई करते हैं, लोग हमारी निंदा करते हैं,
हम बहुत अच्छा करते सबके लिए, लेकिन फिर भी लोग हमें घर में कोई भी अच्छा नहीं कहता है। तो आपके अंदर यह विचार आना चाहिए कि हम उस समय पर अपने आप को दीनहीन मिलान मुख वाला करके अपने अंदर निराशा उत्पन्न न करें। क्या करें? ये मेरे ही कर्म के फल से प्राप्त होने वाला सुख दुख है, जब मेरा ही है तो मैं भोग रहा हूं, दूसरे के बारे में हमें सोचना नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं? ये सबकी बातें हैं कि केवल एक व्यक्ति की बातें हैं? सबकी बातें हैं ना, दुनिया के हर इंसान की बातें हैं। सबके साथ अच्छा करने वाले भी लोग मिल जाते हैं, बुरा करने वाले भी लोग मिल जाते हैं, और कभी कभी अच्छा करने वाले भी लोग बुरा कर जाते हैं। जो लोग कभी अच्छा कर रहे होते हैं वो भी कभी कभी बुरा कर जाते हैं, और कभी कभी बुरा करने वाले लोग भी अच्छे बन करके सामने आ जाते हैं। क्या करोगे? अगर आपका फोकस अपनी आत्मा पर होगा, मेरा किया हुआ कर्म ही मुझे सुख और दुख दे रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, मेरा अहित करने वाला कौन? तो मैंने इस तरह के पहले कर्म किए, मेरी बुद्धि ऐसी बन गई कि मैंने उनसे अपने संबंध बना लिए, इसलिए मेरी आत्मा का अहित मेरा ही कर्म कर रहा है। अगर आपके लिए कोई अच्छा हो रहा है तो भी मेरी आत्मा का हित कौन कर रहा है? मेरी आत्मा ही कर रही है। ये हित और अहित कोई दूसरा नहीं करता। ये विचार अगर हर बच्चे के अंदर आ जाए, हर बड़े के अंदर आ जाए, तो एक दृष्टि पैदा हो जाए, हम दूसरे के लिए कितना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अपना अहित हमारा ही आत्मा सोच लेता है, और जो पहले किए हुए कर्म हैं उसी के कारण से वह आत्मा अहित की दशा को प्राप्त हुआ है। तो आप अपने आप में संतुष्ट भी रह सकते हैं यह विचार करके कि यह मेरा ही किया हुआ कर्म का कार्य है, कोई दूसरा इसमें नहीं लगता है। लेकिन यह विश्वास आता नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940